अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर पर हमारी बात चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये प्लेन मिरर क्या होता है और जो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाया जाता है, ये उसकी रे डायग्राम है। और फिर वो जो इमेज बनता है उसका हमने करेक्टर्स देखा था कि वो वर्चुअल होता है, इक्विडिस्टेंस होता है, सेम इन साइज होता है और लिटरली इन्वर्टेड होता है। फिर प्लेन मिरर के बाद हमने स्फेरिकल मिरर्स पर बात करी। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ऐसे मिरर्स जो आपको किसी स्फेयर का, किसी गोल चीज़ का पार्ट लग रहे होते हैं, यानी कि ये सीधे नहीं होते, ये ऐसे कर्ल होते हैं, कर्व शेप में होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है कॉनकेव मिरर, एक कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं जी? ऐसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनकी आउटर साइड जो है वो कोटेड होती है और इनर साइड जो है वो पॉलिश होती है, यानी अंदर की तरफ से ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? इनकी आउटर साइड जो है वो पॉलिश होती है और इनर साइड जो है वो कोटेड होती है। तो ये जो है मिरर बाहर से रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, यहाँ ये पॉलिश, ये कोटेड हुआ है, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लाइट यहाँ पर आएगी, टकराएगी और रिफ्लेक्शन शो करेगी। इसको आप कहते हो कॉनकेव मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा कि इसकी इनर साइड जो है वो कोटेड होती है, अंदर की तरफ से ये कोटेड होगा और बाहर वाली जो साइड है, आउटर साइड, ये पॉलिश हुई भी होती है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें से शो होगी, लाइट आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी। ऐसे मिरर को जो बाहर से रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं उनको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब जिस तरह हमने प्लेन मिरर में देखा था कि इमेज जो है वो कैसे बनता है, रे डायग्राम यानी कि, और उस इमेज का करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि क्या क्या उसकी खूबियाँ थी। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है, इसमें इमेज जो है वो हम कैसे तैयार करेंगे और उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। अच्छा, अब हमारे पास सपोज करें जी, वही कॉनकेव मिरर लेने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक स्फेयर है, इसका हमने इतना पार्ट ले लिया, तो ये जो है वो आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये जो सेंटर होता है, चलें वापस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो गया, यानी कि कॉनकेव मिरर। इसकी ये आउटर साइड जो है वो हम कोटेड कर देते हैं। अब ये बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि कोटेड हो चुकी है और अंदर की जो सरफेस है वो पॉलिश है, और अब ये अंदर से लाइट को रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट की रिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि लाइट को मोड़ देगा। अब ज़रा इसके इमेज बनाने से पहले इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने इस स्फेयर को कैसे हासिल किया? मैंने इस स्फेयर को कैसे हासिल किया? मैंने एक गोल लिया और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाला है, तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर आ गया। तो अब वो जो स्फेयर था, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, यानी कि ये रेड डॉट जो बना हुआ है, कि अगर आप इस कॉनकेव मिरर का स्फेयर पूरा कर दें तो ये जो सेंटर होगा इसको आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से आप इसको डिनोट करते हो और इसको आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अगर आपका कॉनकेव मिरर जो कि एक स्फेयर का पार्ट है, एक गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, तो अगर आप इस गोल ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर से पूरा एक गोल दायरा कंप्लीट कर दें, ठीक है, ऐसे आप एक इसका गोल दायरा ऐसे कंप्लीट कर दें, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। अब से सेंटर से जो मिरर तक का फासला होता है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो चीज़ें हो गई जी, एक तो आपके जो स्फेयर है उसका जो सेंटर है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो, और फिर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस तक, मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये जो हमारे पास लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन होती है ये, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन जो है आपके पास ब्लू लाइन, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग अगर हम दें तो ऐसे कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 2 हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी,
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आ गया जी, 1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो थर्ड नंबर पे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, आप देख रहे हैं कि ये लेंस आपकी जो मिरर है उसको बिल्कुल सेंटर को जाकर ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को जहाँ पर ये जो मिरर है, ये मिरर का एक्चुअल में सेंटर हो गया। ठीक है, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को कनेक्ट कर लेती है, जोड़ देती है, इस पॉइंट को आप पोल कहते हो, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, पोल ऑफ मिरर एक्चुअल में ये आपके मिरर का सेंटर हो गया। उसके बाद अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है इसके दरमियान बिल्कुल एक मिड पॉइंट निकालने पे, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसको आप कहते हो 5 यानी कि प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल फोकस जो है ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान बिल्कुल बीच का पॉइंट है। यानी अगर आपका ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 2 और यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो आपका पोल और मिरर के दरमियान डिस्टेंस है ये भी पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल फोकस और ये जो आपके पास पोल है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको आप कहते हो फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजीज हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर क्या है ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने ये कॉनकेव मिरर लिया है तो आपका इस कॉनकेव मिरर के अगर आप पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर देते हैं तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन पर ड्रॉ हुआ होता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से जिस पॉइंट पर जाके जुड़ जाएगी उसको आप कहते हो पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान अगर आप एक मिड पॉइंट ले लें उसको आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल तक का जो लेंथ होता है उसको आप कहते हो फोकल लेंथ। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये टर्म्स इमेज बनाने के लिए बड़ा काम की होंगी। तो अब हम इमेज बनाने के लिए देखते हैं जी क्या मामला होगा हमारे पास इमेज बनाने के लिए। उसके लिए मैं ये सब चीज़ें मिटाना पड़ेंगी मुझे। चले मैं दोबारा से मिरर ड्रॉ, हमने नीचे डायग्राम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि जो नॉर्मल या टर्मिनोलॉजीज होती हैं मिरर के मामले में वो हमने देख लिया। अब हम दोबारा एक लेंस ले लेते हैं, सॉरी मिरर ले लेते हैं जी। ये हमने एक मिरर ले लिया और इसको भी बिल्कुल परफेक्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये कोटेड साइड आ गई थी, बाहर वाली साइड कोटेड कर दी और अब अंदर वाली साइड पॉलिश है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो एक कॉनकेव मिरर हो गया। और ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया हमने। ये जो पॉइंट है इसको आप कह दोगे पोल। ठीक है, मिरर का जो सेंटर है ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये आपके सर्किल का सेंटर है। और इन दोनों के दरमियान जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है जो मुझे अंदाजन ये नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट मेरे लिए काम ज़रूरी होंगे इमेज के लिए। तो ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है पोल और ये क्या है प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो फासला है उसको आप क्या कहते हो, फोकल लेंथ। ठीक है, और जितना ये डिस्टेंस है एफ और पी के दरमियान उतना ही डिस्टेंस जो है वो सी और एफ के दरमियान होता है। तो जब ये आप डायग्राम बनाओ, मैं तो यहाँ रफ बना रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन जब आप ये डायग्राम बनाओ तो ये मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा कि सी और एफ के दरमियान जितना डिस्टेंस रखो, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर अगर आपने रखा है तो फिर एफ और पी के दरमियान भी आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इमेज कैसे तैयार होगी जी। इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे तैयार होती है। इमेज तैयार करने के लिए हमने प्लेन मिरर में भी देखा था कि हम रे ऑफ लाइट ले रहे होते हैं, लाइट की रेज लेते हैं और फिर देखते हैं जी कि वो कहाँ पर मुड़ के टकरा के जा रही है, और फिर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहाँ इमेज बनता है। ज़रा डायग्राम देख लें अगर हम दोबारा, ये वाली, तो देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाने के लिए हमने रेज ली थी।
दो रेज ली थी, एक ये वाली रे ले ली थी, एक ये वाली रे ले ली थी। इनको हमने रिफ्लेक्शन कराया था, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये जहाँ मिलती हैं वहाँ पर इमेज तैयार होता है। ठीक है, ये तो इमेज तैयार करने का हमारे पास तरीका होता है। तो अब हम इमेज जब कॉन्केव मिरर में बना रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो कैसे लेते हैं जी। सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो है एरो बनाया हुआ है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ हम तीन रेस का जिक्र करेंगे। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से शो करता है। तीन रेस लेते हैं हम। एक लेते हैं जी पैरेलल रे। पैरेलल रे, अगर आपके ऑब्जेक्ट से एक बिल्कुल पैरेलल रे निकल रही होती है, किसके पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, यानी कि ऐसी, ये देख ले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ये। ठीक है, ऐसी रे अगर आ रही होती है तो वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कैसा बिहेवियर शो करेगी वो देखेंगे। तो पहली रे हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के एतबार से वो पैरेलल है। तो ऐसी लाइट रे जब मिरर से, कॉन्केव मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, वो एफ से होती हुई गुजरती है, ऐसे, कहीं और से नहीं। ये नहीं कि यहाँ से या कहीं सी वी से, नहीं, वो हमेशा एक पैरेलल रे जब मिरर से टकराएगी तो वो ऐसे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजर जाती है, ऐसे आ जाती है वो, ये आ गई। ठीक है, तो पैरेलल रे जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे कैसे तरफ जाएगी जी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगी रिफ्लेक्टेड एंड टू एफ। ठीक है जी, तो पैरेलल रे अगर आप ले रहे हो तो वो मिरर से टकराने के बाद आपके जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसकी तरफ बढ़ जाती है और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरती है। कितना ही बड़ा क्यों ना ऑब्जेक्ट हो, अगर पैरेलल रे होगी हमेशा टकरा कर वो एफ की तरफ जाएगी। ये हो गई पहली लाइट। अब उसके बाद दूसरी रे हम कैसे ऑब्जर्व कर, दूसरी रे हम कैसे लेंगे कि अगर वो एफ से गुजर रही है। ठीक है, अगर वो एफ से गुजर रही हो। अब इसके लिए भी मैं एक दिखा देता हूँ आपको, एक और इमेज, मिरर बनाना पड़ेगा एक और मुझे, यहाँ बना लेते हैं। अब मैं ज़रा रफ सा बना रहा हूँ जी मिरर। ठीक है, चलो अब क्या रफ सा बनाऊँगा मैं, दिल्ली बना देता हूँ। ठीक है जी, अब ये मैं एक और रे लेके दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बना ली कॉनकेव मिरर की। ठीक है जी, ये आपके पास कॉनकेव मिरर आ गया, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सी है, ये एफ है और ये पी है। ठीक है जी, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो पहली रे तो हमने क्या देखी कि अगर पैरेलल रे होती है, लाइट अगर ऑब्जेक्ट में से पैरेलल आ रही होती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। अब अगर हमारे पास लाइट जो है वो आ रही है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, फ्रॉम एफ, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, कैसे, ऐसे, लाइट जो है वो देखें प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ये ऐसे। तो अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस से होती हुई मिरर से टकराएगी तो फिर वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो आपकी पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, विद प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है उससे पैरेलल हो जाएगी, कैसे, ऐसे। अब ये रिफ्लेक्ट हुई और ये आपकी देखें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। ठीक है, दो हो गई ये। तो अगर आपकी पैरेलल रे है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये ऊपर वाली डायग्राम देखें। अगर आपकी लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट में से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और मिरर से टकराए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर एफ से गुजरेगी। इसी तरीके से अगर आपके ऑब्जेक्ट में से लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि वो एफ से होती हुई, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई मिरर से टकराई है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी चली जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद तीसरी रे जो हम देखेंगे, तीसरी रे का मामला देख लेते हैं। अब तीसरी रे का मामला होगा, ठीक है जी, अभी हमने फिर एक और कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, ये उसकी कोटेड साइड हो गई थी, और ये सी है, ये एफ है और ये पोल है। ठीक है, अब हम एक और रे देखेंगे, तीसरा रे। ये ऐसी रे है जो पोल से टकराएगी। ठीक है,
अब अगर हमारे पास तीसरी रे है जो कि इंसिडेंट हो रही है एट पोल पे जाके टकरा रही है, ठीक है जी, ऐसे ये लाइट निकली और ये डायरेक्ट पोल से जाके टकराती है। तो ये आपका वही लॉ पेश करेगी, जितने एंगल से टकरा रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, विद सेम एंगल, यानी जितने एंगल से ये टकराएगी पोल से उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखते हैं जितने एंगल से टकरा रही है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज बनाएंगे तो हम ये तीन में से कोई सी भी दो रे ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है दो रे मिलाने से इमेज बनती है। तो तीन रे मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं, हम कोई सी भी दो रे ले लेंगे और उसको मिला देंगे। अब जहाँ वो मिलेगी वहाँ इमेज बन जाएगा। तीन रेस कौन कौन सी है? अगर आप पैरेलल रे लेते हो तो फिर वो मिरर से टकराने के बाद आप उसको प्रिंसिपल फोकस से गुजार दोगे। अगर आप प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई रे ले रहे हो तो वो मिरर से टकराने के बाद स्ट्रेट हो जाती है। और अगर आप पोल से ले रहे हो तो फिर वो टकराने के बाद जो है वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये था इमेज फॉर्मेशन। अब मैं एक इमेज बना के दिखा दूंगा, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। तो कॉनकेव मिरर का मामला क्या है कि आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई इसके अंदर। मिरर का जो सेंटर होता है उसको आप पोल कहते हो, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ये जो मिरर है इसका जो सेंटर है इसको आप पोल कहते हो। इससे जो इमेजिनरी लाइन निकल रही होती है इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। इस मिरर का सर्किल पूरा कर दो तो जो सेंटर होगा उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान का जो मिड पॉइंट है उसको आप प्रिंसिपल फोकस कहते हो। तीन रेज हैं आपके पास, अगर स्ट्रेट आ रही है, पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर एफ से गुजर जाएगी, एफ से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, और पोल से आ रही है तो जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम जरा कोई इमेज, एक आध इमेज बना के देख लेते हैं। पहले कह चुका हूँ ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो इमेज बना के दिखा देता हूँ ताकि हमारे समझ में आ जाए इमेज कैसे बनता है। ठीक है, दो इमेज बना रहा हूँ इसलिए मैंने दो डायग्राम से ले ली। एक ये डायग्राम ले लेते हैं, एक ये डायग्राम, दो इमेज बना के देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा हमें। ठीक है, तो पहले इस वाली डायग्राम पर आते हैं। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, इसकी ये बाहर वाली साइड जो है वो कोटेड हो गई, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन शो करेगी। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी कर लेते हैं जी। ये आपके पास बाहर वाली साइड कोटेड हो गई और मिरर का जो सेंटर है वो पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इन दोनों के बीच का पॉइंट एफ। अच्छा, अब हम इमेज देख लेते कैसे बनेगा। उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया जी। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऐसे है जी, सी पर है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा है तीन रेज है, आप तीन में से कोई सी भी दो रे लें, उसको रिफ्लेक्ट कराएं और देखें वो कहाँ मिल रही है। जहाँ मिलेगी वहाँ इमेज बन जाएगा। तो मैं एक पैरेलल वाली ले लेता हूँ, पैरेलल मिरर से टकरा रही है, देखें प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल। ये मैं वैसे याद रखिएगा मैं रफ बना रहा हूँ, मैं कोई मेजर करके नहीं बना रहा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल आके टकराई। और अब जब हमें पता है, मैं आपको बताया कि जब पैरेलल रे होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो फिर एफ से गुजरती है, ऐसे वो गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये रे ऐसे आई, मिरर से टकराई और फिर ये एफ से होती हुई गुजर गई। एक रे ले ली मैंने, दूसरी मैं पोल वाली ले लेता हूँ। ठीक है, ये आई आपकी रे और पोल से टकराई। अब हमें पता है जी ये बनी हुई इसकी डायग्राम। अब अगर पोल से जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो तकरीबन जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? ये ऐसे आ रही थी लाइट, अब ये दोनों रेस देखें इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहाँ पर आपका जो है वो एक इमेज बन जाएगा। वैसे यहाँ नहीं बनता, सी पे बनता है, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मैंने ये मेजर नहीं करा हुआ। मैंने सी और एफ के दरमियान और एफ और पी के दरमियान सेम डिस्टेंस नहीं रखा हुआ, मैं तो एक अंदाजन बनाई है। तो थोड़ा सा रे आगे पीछे हो रही, नहीं तो ये जो इमेज बनता है ना वो यहाँ बन रहा होता है। ऐसे देखने बनता है जी, दो रे लिए हमने, उनको रिफ्लेक्ट कराई, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिल गई वहाँ पर इमेज बन जाएगा। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं जी, यहाँ पर रख लेते हैं अब ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं जी। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। फिर दोबारा वही दो रे ले लेंगे, एक पैरेलल ले लेंगे जी, ये पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये टकराएगी और एफ से होती हुई गुजर जाएगी, ये एफ से होती हुई गुजर गई। ठीक है जी,
ये ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। और दूसरी हम ले लेते हैं जी कि ये आपके पोल से टकराने वाली, पोल से टकराई और ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट हुई पोल से और ऐसे चली गई। अब देखें जी ये दोनों रेस कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा इमेज जो है वो यहाँ बन जाएगा। फ़र्क नज़र आ रहा है। जब आप थोड़ा सा सी पे रखते हो तो आपका इमेज जो है वो तकरीबन सेम साइज़ का है, और अगर आप सी से पीछे रख रहे हो तो आपका इमेज जो है वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये अलग, ये एक इससे यही फ़र्क होता है कि आप जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाते जाओगे ना, इमेज थोड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, इस पर हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करनी है, इसको हम रहने देते हैं। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर से कैसे बन रहा होता है। ठीक है जी, इस टॉपिक को वैसे तो हमने पूरे तौर पे बोर्ड में रिड्यूस कर चुके हैं, इस टॉपिक को आपने याद नहीं करना, ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये समझाया यूँ है कि एक जो टॉपिक आपका इस चैप्टर में रह गया, मिरर इक्वेशन, उसके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह आपके पास तीन रेज हैं, एक पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, एफ से गुजर रही है, एक एफ से गुजरती हुई पैरेलल हो जाती है, और एक जो है पोल से टकराती है और एज इट इज़ उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक दो इमेज हमने बना के देख लिए। अब आते हैं जी मिरर फार्मूले की तरफ। ठीक है, अब असल टॉपिक हमारे पास ये कहलाता है मिरर फार्मूला। एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर फार्मूला, उसको हमने ड्राइव करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक आपके पास रह गया अब बस, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिरर फार्मूला कहते हैं जी इस इक्वेशन को, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस इक्वेशन को हम मिरर फार्मूला कहते हैं, और इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। पहले तो ये देख लेते हैं ये एफ, पी और क्यू क्या होता है। ये जो एफ होता है इसका मतलब होता है फोकल लेंथ, पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्यू का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। क्यू का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। यानी कि अगर आपके पास सपोज करें जी ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये एफ है यानी प्रिंसिपल फोकस, और ये कर्वेचर। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है जी, यहाँ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, एक बात। अब सपोज करें जी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेट सपोज जी यहाँ पर है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब यह ऑब्जेक्ट आपका मिरर से कितने फासले पर है, पोल से कितने फासले पर है। ठीक है, मैं ये सी और एफ हटा देता हूँ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पोल आपका यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इसको आप कह रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करें आपका इमेज जो है वो यहाँ बनता है, ये इमेज बन रहा है आपका। तो अब ये जो इमेज है यहाँ बन रहा है, पोल आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इमेज और पोल यानी मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हो क्यू यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस ये है क्या, ये सारे पोल से मेजर हो रहा है, पोल से मेजर हो रहा है। ठीक है, ये आपका मिरर है, ये उसका पोल है। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से लेके ये जो इमेज तक का डिस्टेंस होता है इसको आप कहते हो इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है, और f क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल तक का फासला। p क्या होता है, ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी p। और q क्या होता है, पोल से इमेज तक का जो फासला होता है इसको आप कह रहे हो तो q यानी इमेज डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं जी, इसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम असल चीज़ है इस डेरिवेशन में, डायग्राम मेजर चीज़ है। अगर आपने डायग्राम सही बना ली, अच्छे खासे नंबर भी मिल जाते हैं आपको डायग्राम के, प्लस आपके लिए डेरिवेशन भी आसान हो जाएगी। तो मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी सी बना देता हूँ। ठीक है जी, बड़ी सी डायग्राम बना दूंगा मैं, और जाहिर बात है पहले ही कह रहा हूँ मैं बगैर मेजरमेंट के बना रहा हूँ, मेरी डायग्राम में एरर हो सकते हैं,
सीधी सी मेरी प्रॉब्लम क्या है कि यानी कि मैं बगैर मेजरमेंट के बना रहा हूँ, क्यों? आपने यहाँ सी, एफ और पी मेजर करके लेना होता है, आप बाकायदा कंपास से सर्किल बनाओगे। अब जब आप कंपास से सर्किल बनाओगे तो जो सेंटर आ रहा होगा ना, आप उसको नाम दे दोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सी है। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बाकायदा मेजर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, कंपास से सर्किल बना लो। जब आप सर्किल बनाओगे तो जो कंपास का सेंटर हो रहा होगा ना, सर्किल का सेंटर, उसको आप नाम दे दो सी का, और उससे ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दो सेंट्रल प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप क्या करो जी, कॉनकेव मिरर को छोड़ के बाकी सारा सर्किल मिटा दो, बाकी सारा सर्किल मिटा दो, बस छोटा सा कॉनकेव मिरर छोड़ दो। कॉनकेव मिरर की ये इस साइड को आप पॉलिश कर दो, सॉरी कोटेड कर दो, ये वाली साइड को, बाहर वाली साइड को। ठीक है, ये कोटेड साइड दिखा दिया आपने। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जिस पॉइंट पर मिल रही होगी उसको आप नाम दे दो कि वो पोल यानी पी है। अब आप ये मेजर करो जी, ये डिस्टेंस जितना भी है उसका आधा निशान लगा के वहाँ पर एफ लिख दो, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। मिसाल है, आपने मेजर किया जी सी और पी के दरमियान जो है, सी और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो आ रहा है जी 5 सेंटीमीटर। तो आप 2.5 के बाद, 2.5 सेंटीमीटर के बाद पोल से लेके 2.5 सेंटीमीटर के बाद एफ का निशान लगा दें, तो आपका दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा। ठीक है, तो यूँ आप मेजर करके बनाओगे बाकायदा। कंपास से आपने ये आर्क बनाना है कॉनकेव का, इससे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो अच्छा सही यानी वैल्यूएबल मेजरेबल मिल जाएगा। फिर पोल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी हुई होगी, फिर आप नाप कर फोकस को निशान लगाओगे प्रिंसिपल फोकस का। ठीक है, तो ये मेजर करके बनाओगे तो डायग्राम सही बनेगी, सही जगह पर इमेज बनेगा। अगर मेजर करके नहीं बनाओगे तो भी डायग्राम गलत बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, हम एक इमेज ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जी। ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे एफ और सी के दरमियान, या हमने ऑब्जेक्ट ले लिया एफ और सी के दरमियान, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। आप भी यहीं पे लोगे, एफ और सी के दरमियान, सी से थोड़ा सा करीब ले लिएगा, अच्छी इमेज बनती है। अब दो रे जो लेंगे हम दो रे कौन सी लेंगे, एक एफ से गुजरने वाली, एफ से गुजर रही है, और ये हम जानते हैं जी कि ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एरो नहीं डाल रहा मैं क्योंकि वो डायग्राम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अभी, तो आप बस ध्यान में रखें, ये एफ से गुजर रही है, रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे सीधी चली गई। इसी तरीके से जो दूसरी रे लोगे वो आप पोल वाली ले लोगे, ये आएगी पोल से टकराएगी। अब आप चाहें तो एंगल मेजर करके उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बना दिएगा, एंगल मेजर करके उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बना दिएगा। ठीक है, तो आप ये एंगल देख लीजिएगा, ये एंगल कितना है, मिसाल है 20 है, तो आप 20 ही के एंगल से आपने ये रिफ्लेक्टेड रे भी बना देंगे। अब ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। इमेज आपका तकरीबन यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इमेज। ठीक है, तो इमेज जहाँ बन रहा है वहाँ आप इमेज बना दीजिएगा, ये आपका इमेज बन गया। इमेज को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, मैं इमेज को दे देता हूँ जी रेड कलर दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका इमेज बन रहा है जी, इस पॉइंट पर आपका इमेज बन रहा है, ये आपका इमेज आ गया। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनानी है। अब इस पर हम लेबलिंग करेंगे, तो हमने क्या किया, सर्किल बनाया, उस सर्किल को कॉनकेव मिरर को छोड़ के बाकी सर्किल को मिटा दिया। जो सर्किल का सेंटर था उसका हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर का। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पोल मिल गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल बीच का पॉइंट लगाया, एफ का नाम दे दिया उसको। आपने एफ और सी के दरमियान ऑब्जेक्ट रखा और दो लाइट ले ली आपने, दो लाइट रेस ले ली, एक एफ से गुजारी, टकरा कर वो आपने पैरेलल कर दी, और एक आपने पी से गुजारी और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर दी। याद रखिएगा, ये सारे काम अंधे तीर में नहीं चलाइएगा, मेजर करके करिएगा। ठीक है, मेक श्योर कि ये जो आपकी ये लाइट आ रही है ना, ये लाइन, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो ये। इसी तरह यहाँ पर मेक श्योर कर लिएगा कि जी ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। बहरहाल अब इमेज आपके पास तैयार हो गया। अब हम इसकी तरह नाम रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देंगे कि जी ऑब्जेक्ट का जो हेड है उसको हम कह देंगे ए, और ऑब्जेक्ट की जो टेल है उसको हम कह देंगे बी। ठीक है, इसी तरह इमेज में जो हेड है उसको हम कह देंगे ए बार, और जो टेल है उसको हम कह देंगे बी बार। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, ए बी, और इमेज क्या हो गया, ए बार बी बार। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट है इसका तो नाम आपको मिला हुआ है पोल, ये पॉइंट आपको नाम मिला हुआ है एफ, इस पॉइंट का नाम आप रख दें डी, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट का नाम आप रख दें डी। ठीक है जी,
ये हमने लेबलिंग कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए बी, इमेज का नाम रख दिया ए बार बी बार, और एक ये पॉइंट है ये था, इसका नाम नहीं लिखा हुआ था तो इसका हमने नाम रख दिया डी। बाकी सारे नाम हमारे पास अवेलेबल है। अब वो प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देख लेते कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो पोल हमारे पास है जी ये हमारे पास पोल आ रहा है। ठीक है, ऊपर तो डायग्राम में नहीं बना सकता तो मैं इसलिए ऐसे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये जी पोल की लाइन, ये पोल है यहाँ पर हमारा। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ये आ रहा है जी ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल फोकस की लाइन हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये प्रिंसिपल फोकस तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ तक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास हो गया फोकल लेंथ कहलाता है, एफ से आप इसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, ये अब मैं सर मैं ऊपर नहीं लिख सकते ना, डायग्राम गंदी हो जाएगी, इसलिए नीचे लिख रहा है। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो एफ हो गया। इसी तरह ये रहा पोल, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर, और यहाँ पर पोल है जी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आप जानते हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से उसको हम डिनोट करते हैं, तो ये हो गया पी। ठीक है, और बल्कि आप चाहें तो यहाँ पे भी मार्किंग कर दें, चाहें तो इसके मैं नाम साइड में लिख दूंगा, साइड में नाम लिखने मर्जी आपकी। इसी तरह ये रहा ऑब्जेक्ट, ये सॉरी इमेज है, ये इमेज आपकी कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर है। अरे मैंने गलत, थोड़ा सा मार्किंग मेरी आउट हो गई, यहाँ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये हो गया आपके पास क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस। ये आपने डायग्राम में शो करती है, इसको शो करना ज़रूरी नहीं, आप करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें। अब हम यहाँ पर टर्म्स लिख देते हैं, हमारे पास चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, साइड में डायग्राम यहाँ तकरीबन कंप्लीट हो गई, आई होप डायग्राम समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले देखते हैं जी स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ क्या है इस डायग्राम में। फोकल लेंथ का मतलब होता है जी कि एफ और पी के दरमियान डिस्टेंस। पोल कहाँ है, पॉइंटर, ये पोल और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसके दरमियान डिस्टेंस, तो ये हो गया जी एफ पी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन यानी कि एफ पी। तो फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, एफ पी है। ठीक है, इसी तरह पी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट बी पॉइंट, और इसको हम नापते हैं पोल तक, यानी कि बी से लेके पी तक की जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, बी पी। ठीक है जी, यहाँ से लेके ये बी है ऑब्जेक्ट और ये पोल, इस लाइन को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हमने लिख दिया बी पी। इसी तरह क्यू यानी इमेज डिस्टेंस कहाँ है जिस डायग्राम में ढूंढते हैं, इमेज आपका ये रहा बी बार, यहाँ पर है ना बी बार, और पोल यानी कि बी बार से लेके पोल तक की जो लाइन है, बी बार से पोल तक की जो लाइन है इसको आप कहोगे क्यू यानी इमेज डिस्टेंस। तो इस डायग्राम में एफ पी वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये फोकल लेंथ हो गई, बी पी वाली लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और बी बार पी तक की लाइन जो है वो इमेज डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, उसके अलावा ये जो है ए बी वाली जो लाइन है, यानी ये वाली लाइन ए बी, ये है क्या, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, आपका ऑब्जेक्ट जो उसकी ऊंचाई, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि ए बार बी बार क्या है, ए बार बी बार आपका इमेज है, या ए बार बी बार इमेज है, तो इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज, एच आई। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद एक चीज़ और हमें चाहिए होगी, बी और एफ क्या है, ये बी और एफ जो लाइन है ये क्या है, गौर से देखिएगा, बी और एफ ये लाइन है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। तो देखा जाए तो ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें से अगर आप ये वाला टुकड़ा निकाल दें, यानी कि ये कितना है एफ पी, ये देखें फोकल लेंथ, माइनस कर दें आप फोकल लेंथ, तो यही बच जाएगी जी बी एफ। ठीक है, ये यूँ है जी, ये आपकी पूरी लाइन हो गई बी पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई बी पी, जिसको आप क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी। अब इसमें से आप ये वाली लाइन का टुकड़ा निकाल दें एफ पी, यानी माइनस कर दें एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, माइनस कर दें एफ पी, तो ये बी एफ बच जाएगा, माइनस कर दिया, ये देखें माइनस कर दिया, तो बी एफ क्या हो गई, पी माइनस एफ। तो ये चाहिए होगी डायग्राम में, इसलिए मैंने करा, ये बी एफ क्या है जी, पी माइनस एफ। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाती है, एक डायग्राम बनाना और एक ये 6 वेरिएबल्स निकालना। तो दोबारा सुनिएगा, आपने पूरा सर्किल बनाया, सर्किल का जो सेंटर है उसको आपने नाम दिया सी। ठीक है,
सर्किल को मैं छोटी सी रफ से अगर जल्दी जल्दी बनाऊँ तो ईजी हो जाएगा। देखें आपने क्या किया, सबसे पहले ये कॉनकेव पूरा एक सर्किल ड्रॉ किया, इसका ये जो लाइन ड्रॉ की सेंटर जो था उसको आपने कर्वेचर का, और आपने फिर सर्किल सारा मिटा दिया, कॉनकेव मिरर छोड़ दिया। ये पी कहा, इन दोनों के बीच के पॉइंट को आपने एफ कहा। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, उसका नाम रखा आपने ए बी। एक आपने एफ से लाइन ली सीधी कर दी, एक आपने पोल से लाइन ली रिफ्लेक्ट कर दी। इमेज आपका बन गया जी, सपोज करें जी इमेज ये बन गया आपका इमेज। अब इमेज का नाम आपने क्या रखना है, ए बार बी बार, और इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखना है, डी। डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गई। वेरिएबल्स आप कौन कौन से निकालोगे, एक आप देखोगे जी फोकल लेंथ कहाँ है, तो इस डायग्राम में अगर आप फोकल लेंथ देखो तो एफ और पी के दरमियान की लाइन को आप फोकल लेंथ कहते हो, यानी एफ पी। ऑब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पी कितना है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा डिस्टेंस, ये पोल यानी बी पी। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, बी बार पी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बार बी बार क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और बी एफ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से आप फोकल लेंथ माइनस कर दें। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से आप फोकल लेंथ माइनस कर दें तो ये बी एफ बन जाता है। अब आते हैं जी इसकी डेरिवेशन करते हैं जी। अब हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल एफ पी डी। ये मैं किन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट करूँगा इनको। एक तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ और एक इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं साइड में ड्रॉ करूँ इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो ये रहा जी आपके पास ए बी एफ। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला देखिएगा, डायग्राम से चेक कर लिएगा, ये ए है, ये बी है, यानी ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, और ये एफ। एक ये वाला ट्राइंगल, वैसे तो बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ए बी एफ, इस वाले की और एक इस वाले की, यानी कि यहाँ पे ये बना हुआ है एफ पी डी, एफ पी डी। इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पूरी डायग्राम को भूल जाए, सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स को देखें जो मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे बना दी। एक ये रहा ए बी एफ और एक ये रहा एफ पी डी। दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के को ब्रीफ करने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, बस हल्का सा बता देता हूँ। वैसे मैथमेटिक्स में जब आप थ्योरम्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं ऐसे दो ट्राइंगल्स को जिनके तीनों एंगल सेम होते हैं। तीनों एंगल, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है। ये वाला ये दोनों 90 का है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, बराबर होते हैं। और फिर जब एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होंगे ना, तो फिर तीसरा भी बराबर हो जाता है ऑटोमेटिकली, थ्योरम है ये। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल में फिर हम रेशियो लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में आप रेशियो लोगे। ठीक है, यानी कि इधर से इस ट्राइंगल से आप जो साइड लोगे इस ट्राइंगल से, वही साइड आप इस ट्राइंगल से ले लोगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, चलें हम रेशियो लेते हैं। तो अब इस ट्राइंगल से मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ए बी को डिवाइड कर दूंगा पी डी से, इज इक्वल टू, और इस ट्राइंगल से मैं बेस लेता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ इस ट्राइंगल की बेस से, तो बी एफ डिवाइड हो जाएगा एफ पी से। ठीक है, तो रेशियो आपके पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, फिर इनमें रेशियोज लिए जा सकते हैं। तो मैंने रेशियोज ले लिए, आपने जो साइड एक ट्राइंगल के लिए उसी दूसरे ट्राइंगल की उसी साइड से आपको डिवाइड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ए बी यानी परपेंडिकुलर को डिवाइड किया पी डी से, इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर से, और इस ट्राइंगल के बेस को डिवाइड किया मैंने इस ट्राइंगल के बेस से। ठीक है जी, ये आपने किया। अब आप ऊपर वैल्यूज देख के उसकी वैल्यूज डालते हैं। ए बी क्या है, देखें ए बी क्या है, एच ओ। ए बी क्या है, एच ओ, तो ए बी की जगह मैंने लिख दिया एच ओ। अच्छा, पी डी क्या है, पी डी देखें ये है डायग्राम में, पी डी इस लाइन को कह रहे हो आप, जो कि तकरीबन आपकी इमेज के बराबर है। यहाँ पी, ये रडी, ये पी डी हो गई, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बार बी बार। और ए बार बी बार किस क्या कह रहे हो आप, एच आई, ज़्यादा इसको आप एच आई कह दो, एच आई। रीज़न लिख देते हैं कि ये जो पी डी लाइन है तस्वीर के अंदर, ये ए बार बी बार के बराबर है, और ए बार बी बार किसके बराबर, इसको हमने क्या कहा हुआ है, एच आई। इसी तरह बी एफ देखें हमने क्या लिखा हुआ है, पी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ पी, तो फोकल लेंथ है, देखें एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, तो एफ। तो ये हमने वैल्यूज़ डाल दी।
ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम में से दो छोटे से ट्राइंगल्स निकाले, ABF और FPD। हमने देखा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लिहाजा हमने परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस बेस का रेशियो ले लिया। ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये बेस बेस का रेशियो लिया, और फिर हमने डेटा जो था हमारे पास, ये जो डेटा ये वाला 6 क्वांटिटीज वाला, इसको देख के हमने वैल्यूज डाल दी। इक्वेशन क्या हो गई, HO डिवाइडेड बाई HI इज इक्वल टू P माइनस तो F अपॉन F। अब इसी तरीके से अब हम मजीद दो ट्राइंगल देखेंगे। ये तो हमने दो ट्राइंगल देखे ना, अब दो और ट्राइंगल दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको दो ट्राइंगल और दिखाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं किन दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। ABP पहले मैं लिख देता हूँ नीचे। एक जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ABP, ये बड़ा वाला, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ABP, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं बात कर रहा हूँ वो है A बार B बार और P, ये वाला। इन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, तो अब इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी तस्वीर हमारे लिए बेकार है। तो एक ट्राइंगल ये है जी ABP, और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है A बार B बार और ये P, ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल मैंने निकाल लिए। तो अब हम इन दो ट्राइंगल को देखेंगे, एक है ABP ये वाला, और एक है A बार B बार P ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ये नीचे ड्रॉ कर लिया। अब हम इन ट्राइंगल्स पे भी वही सेम काम करेंगे, रेशियोज लेंगे। तो अब हम कहेंगे जी ट्राइंगल ABP और दूसरा ट्राइंगल जो है ट्राइंगल A बार B बार P, ये दोनों भी सिमिलर है। वही ज्योमेट्री वाले लॉ के हिसाब से ये सिमिलर हो जाएंगे, इनके तीनों एंगल्स बराबर है। तो अब इसमें से भी आप परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो। तो ये परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइडेड बाय A बार B बार इज इक्वल्स टू, अब आप बेस और बेस का रेशियो ले लें, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस क्या है BP, नीचे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है A डैश B डैश। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी। AB हमारे पास क्या था, ऊपर देखा है हमने, डेटा लिखा हुआ है। AB हमारे पास है HO, A बार B बार आप डेटा चेक कर लीजिएगा HI। BP क्या है दिखा देता हूँ मैं, देखें BP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P। BP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि A बार B बार क्या है, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है ना B बार P है, मैंने खामखा पता नहीं क्या लिख दिया। ये इसका परपेंडिकुलर क्या है देखें, सॉरी बेस क्या है B बार P, ठीक है। और B बार P क्या है हमारे पास, ये देखें लिखा हुआ B बार P हमारे पास है इमेज डिस्टेंस यानी कि Q। तो नीचे आ जाएगा Q। ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन तैयार हो गई, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, लिहाजा राइट साइड बराबर होगा इनका। कंपेयर करेंगे अब हम दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को देख लें जी। लेफ्ट साइड सेम है, HO डिवाइडेड बाय HI, इसका भी देख लें HO डिवाइडेड बाय HI, लिहाजा इनका राइट साइड सेम होगा। तो राइट साइड की इक्वेशन बना लेते हैं, P माइनस F डिवाइडेड बाय Q, सॉरी डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q। अब इधर आप एलसीएम ब्रेक करें, P अपॉन F माइनस F अपॉन F इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। ये हमने क्या किया, एलसीएम ब्रेक किया। अच्छा जी, अब एलसीएम ब्रेक कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सारी फ्रैक्शंस को, डिवाइड बोथ साइड बाय P, ठीक है जी। P से आप दोनों साइड्स को, या यूँ कह लें हर फ्रैक्शन को P से आप डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगी 1 P अपॉन F था ना, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया P से। ये क्या है F अपॉन F है, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया P से। ये क्या है P अपॉन Q, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया P से। अब ये P से P कट गया, ये F से F कट गया, ये P से P कट गया। क्या बचता है जी, यहाँ बचता है आपके पास 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन P 1 अपॉन Q। अब इसको आप अरेंज कर लो तो वही इक्वेशन हो जाएगी, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई, ठीक है। तो ये थी मिरर फार्मूला, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक ही चीज़ मुश्किल है कि ये डायग्राम,
ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से ट्राइंगल्स लेते हो। तो ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये जो क्या नाम है वेरिएबल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो क्या क्या है। फिर आप पहले ये दो ट्राइंगल लेते हो ए बी एफ और एफ पी डी, और उसके बाद ये दो ट्राइंगल लेते हो ए बी पी और ए बार पी। दोनों से आप सेम रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो लेंगे, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर को डिवाइड करें, दोनों ट्राइंगल के बेस को डिवाइड करें। इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये इक्वेशन बनती है, एलसीएम ब्रेक करके सारी फ्रैक्शन को पी से डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास था मिरर फार्मूला। इसकी तरह प्रैक्टिस करिएगा बार बार, यहाँ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ। यह आपने पहले सर्किल बनाया, सर्किल का ये सेंटर था, इसका आपने नाम रखा सी। नाम ना भी रखें, यहाँ पे तो हमने सी भी नहीं बोला उसको। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहन में रखिएगा। फिर आपने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पी। आपने बाकी मिरर मिटा दिया, मेजर करके बना हुआ है ये सारा। फिर आपने नाप के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लगा दिया, ये एफ हो गया। आपने सी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, दो लाइन कौन सी लोगे आप, एक ये वाली एफ से गुजर के सीधी, और एक ये वाली पोल से गुजर के उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, ये इमेज बन जाएगा। नाम रखें, इसका नाम रखें ए बी, इसका नाम रखें ए बार बी बार, और इसका नाम रख दें डी। ये इमेज तैयार। अब वेरिएबल्स कौन कौन से लेना है आपको, एफ लेना है, पी लेना है, क्यू लेना है, एच आई लेना है, एच ओ लेना है, और पी माइनस एफ लेना है। ये 6 वेरिएबल्स लेने होते हैं आपको इस डायग्राम में से। तो ढूंढ लें। एफ मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान डिस्टेंस। तो ये रहा पोल, ये रहा प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये हो गया एफ और ये पी, एफ पी। उसके बाद पी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें या इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये बी से लेके, डिफरेंट कर लेता हूँ, कोई डिफरेंट कलर है, हाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये बी से लेके ये पी तक, ये हो जाएगा बी पी। क्यू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो ये रहा इमेज का आखिरी पॉइंट बी बार, और ये रहा पी, ये हो जाएगा बी बार पी। एच आई और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट ऑफ इमेज ए बार बी बार। और ये पी माइनस एफ क्या होता है, तो ये रहा पी, इसमें से आप ये एफ माइनस कर दो तो ये लाइन बच जाती है। ठीक है, ये पूरी लाइन पी है, इसमें से आप ये माइनस कर दो तो ये लाइन बच गई बी एफ। बी एफ आपके पास जो होगा वो पी माइनस एफ, ये लिया। अब आपने कौन कौन से ट्रायंगल लेना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल लोगे, इसको और इसको, यानी अब मैं यहाँ दोबारा डायग्राम बनाऊँ। ऐसी डायग्राम है ना आपकी, ऐसी डायग्राम सपोज करें, अब ये इमेज सपोज करें यहाँ बन रहा है। ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ट्रायंगल दिखा दूँ ना मैं, एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये पी है, ये एफ है, ये आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है जी, आपने एक ये लाइन ली, ये चली गई, और एक आपने ये लाइन ली और ये आ गई, ये आपके पास इमेज बना था। तो पहला ट्रायंगल जो आप लोगे ना, वो ये वाला ट्रायंगल लोगे, और इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल के साथ। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल लोगे सबसे पहले, और रेशियो बना लोगे आप, वही हाइट और उसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय बेस। फिर आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला बड़ा वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बार पी बार का, ये ऐसे है लाइन, ये वाला, इससे भी आप यही रेशियो निकाल लोगे, फिर तो आसान है काम। तो इस डायग्राम की ज़रा 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा, इस डेरिवेशन की 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।